आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं ये 3 पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम टैली जो है 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग जो है हम अपने यूट्यूब चैनल साईं राम कंप्यूटर में आपको करवाएँगे। तो आज के टॉपिक में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि टैली सॉफ्टवेयर जो उसको इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है और ये सॉफ्टवेयर जो है ये कौन-सी साइट पे आपको इसका एक वर्ज़न जिसको हम एजुकेशन वर्ज़न बोल सकते हैं, हमें मिलेगा। दूसरा, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर जो है ओरिजिनल परचेज़ करना है, तो वो कौन-सी कंपनी से आप परचेज़ करोगे। दूसरा, हम इस टॉपिक में आगे ये कवर करेंगे कि टैली में जो है कंपनी कैसे तैयार की जाती है और कंपनी कहते किसे हैं। और तीसरे पॉइंट में हम ये कवर करेंगे कि टैली में जब आप आगे बिज़नेस करोगे, जब आप उसमें ट्रांज़ैक्शन करोगे तो उसमें जो जीएसटी होता है, जीएसटी की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे की जाती है, ताकि अगर आप किसी कस्टमर को कोई जीएसटी से रिलेटेड बिल, इनवॉइस देना चाहें तो वो आप टैली में कैसे कैलकुलेशन कर पाओगे। तो आज के टॉपिक में हम ये तीनों पॉइंट जो वो कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जी हाँ, सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जी हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोई भी क्रोम जो है वो ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करूँगा। यहाँ से आपने इंटरनेट जो है वो ऑन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन ये के द्वारा या फिर आपने जो भी आपका कनेक्शन होगा, उसके बाद आपने गूगल क्रोम के ऊपर आपने डबल क्लिक किया और आपके सामने क्रोम जो वो ओपन होगा। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने एक साइट डालनी है और उस साइट का नाम है टेलीसॉल्यूशन.com। ये जो है टैली कंपनी का मेन वेबसाइट है, जिसमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपने टैली कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है वो अगर परचेज़ करना है, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा पूरा का पूरा। और अगर आपने इसमें से अपने सीखने के लिए अगर आपने बेसिक सा वर्ज़न लेना है, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अभी हाल में ही टैली में क्या किया हुआ है कि 30 डेज़ का जो है फ्री पैक जो है वो लॉन्च किया हुआ है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एजुकेशन वर्जन को डाउनलोड करने के लिए आपने कहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है। जैसे आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है, ये है आपका टैली ईआरपी 9 वर्जन। इसमें जो है टैली ईआरपी 9 में जो भी आपका जीएसटी से रिलेटेड जो काम होगा वो पूरा का पूरा इस वर्जन में ही किया जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल बटन का यूज़ किया और ठीक आपके सामने ऊपर जो यहाँ पे डाउनलोड लिखा रहा है, आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी नीचे स्टेटस बार के ऊपर जो है वो शो होने शुरू हो जाएगा। समय लग रहा है थोड़ा-सा क्योंकि नेट काफ़ी स्लो है, तो उसी वजह से। और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएँगे। एक आएगा आपका इंस्टॉल नाउ और एक आएगा डाउनलोड। अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करते हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड होने शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये आपके पीसी में जो है स्टोर हो जाएगा, आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ डाउनलोड पे क्लिक, क्लिक करने के बाद ये थोड़ा-सा और समय लेगा। उसके बाद ये जो है नाउ इन दिस टाइम यहाँ पे सेटअप जो है वो चल पड़ा हुआ है। आपने फिर क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपका सॉफ्टवेयर टैली का जो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि मेरे इस पीसी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो वो मैं आपको अब बता के रन करके बताऊँगा कि इसमें जो है कैसे हम काम करेंगे। तो चलिए, तो इंस्टॉलेशन के बाद जो है जब आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह आपके पीसी में जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का एक आइकन डिस्प्ले हो जाएगा आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। आपने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इसमें हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। अब देखिए कि कंपनी होती क्या है और टैली में कंपनी किसे कहा जाता है। तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाऊंगा और
जिससे आपको इजी समझ आए। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी की टैली में हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो कंपनी कहते किसे हैं और टैली में कंपनी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका एक मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल है, पहले से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर सोनी हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस की शुरुआत की और बिजनेस की जैसे ही उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने अपने बिजनेस को एक नाम दिया। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपने बिजनेस का जो नाम दिया है वो दिया है एसआरसी। और ये जो कंपनी है, ये जो व्यवसाय है, इन्होंने कहाँ पे इसकी शुरुआत की है, धर्मशाला में। तो इसको हम बोलेंगे कंपनी। तो टैली में जब हम काम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सोनी के व्यवसाय का पूरा इंफॉर्मेशन उसमें डालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, और आप मैन्युअली जो है किसी का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो या आप खुद का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक नोटबुक खरीदोगे और नोटबुक के पहले पेज पे आप क्या करोगे, अपने बिजनेस का नाम दोगे, बिजनेस आपने कहाँ पे शुरुआत किया उस लोकेशन का नाम दिया जाएगा, बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया वो लिखा जाएगा। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है, जब हम कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे टेली सॉफ्टवेयर हो या कोई और सॉफ्टवेयर, जब उसमें हम ये इंफॉर्मेशन डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू। तो आपको इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब आगे हमने जो है टैली में जो है अब हम सीखेंगे कि कंपनी टैली में कैसे क्रिएट की जाती है और उसमें हम सोनी की पूरी इंफॉर्मेशन, सोनी का कंपनी का नाम, सोनी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो कहाँ पे शुरू कर रहा है, तो वो हम डालेंगे। तो चलिए चलते हैं, टैली सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। अब जैसे ही आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का टैली सॉफ्टवेयर का ओपनिंग इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने कहाँ पे जाना है, आपने जाना है यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड में। ओके, आपने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपके सामने जो है ये टैली का जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि टैली में जो है आपने क्या करना है, कंपनी क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपके टैली सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जो है एक कंपनी इंफॉर्मेशन नाम का एक मेन्यू जो है वो लिखा हुआ है। अब ये बोलता है कि अगर आप कीबोर्ड से जो है, अगर आप ये शॉर्टकट की ऑल्ट F3 प्रेस करते हो, तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे माउस के द्वारा क्लिक नहीं करना चाहते, आप कीबोर्ड के द्वारा अगर ऑल्ट F3 का प्रेस करते हो तो आपके सामने जो है कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू जो वो आपके सामने आ जाता है। अब आप जो है एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और उसमें आप जो है उसका प्रॉपर अकाउंट जो मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट अ कंपनी में। आप कर्सर की का भी यूज कर सकते हैं और दूसरा जो है आपने इसके ऊपर जाके एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो है आपके सामने जो है ये टैली का जो है कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू जो वो आपके सामने शो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने कंपनी का नाम डालना है। अब जैसे कि सोनी ने जो है वो अपनी कंपनी का, अपनी व्यवसायिक का जो नाम दिया है वो दिया है एसआरसी लिमिटेड। ओके, उसके बाद इसको आपने क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद नीचे लिखा हुआ है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में जो आपने एसआरसी है जो शॉर्ट में लिखा है, आप इसकी फुल फॉर्म भी नीचे लिख सकते हैं, जैसे कि एसआरसी बिलोंग टू साईराम करियर लिमिटेड कंपनी, तो वो आप पूरा का पूरा नाम यहाँ पे डाल सकते हो। अब सोनी का कंपनी का जो एड्रेस है वो क्या है, जैसे कि इनकी जो कंपनी या जो व्यवसाय है वो कहाँ पे है, धर्मशाला में। तो यहाँ पे आप धर्मशाला का पूरा नाम लिख सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि आपका जो व्यवसाय है वो कौन सी कंट्री में है। जैसे कि हम इसमें कौन सी कंट्री में है, हम है इंडिया में। तो ये सॉफ्टवेयर और भी कई ज्यादा कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिर हांगकांग, अलग अलग कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया, ये सभी मतलब कई ज्यादा कंट्रीज है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। हम फिलहाल यहाँ पे लेते हैं अपना कंट्री इंडिया। आप इंडिया की कौन सी स्टेट में आप काम कर रहे हो, जैसे कि हमारा स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है स्टेट का आपके सामने लिस्ट डिस्प्ले हो जाता है। जो भी स्टेट आपकी है वो स्टेट आपने यहाँ पे लेनी है और एंटर किया। अब उसके बाद आप कौन सी सिटी में हो या कौन से विलेज में, तो आपने उसका पिन कोड भी
डालना है और ये इन्फॉर्मेशन जो वो बिल्कुल सही डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, वो आपका कब से शुरू होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने पीछे भी बताया था कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है, बिज़नेस के लिए जो है वो आपका अप्रैल जो है वो उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने डाली और इन सभी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया और कीबोर्ड से आपने एंटर करके इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद आप देखोगे कि आपका कंपनी जो है उसका प्रोफाइल तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नो वोचर एंटर। इसमें अभी तक आपने क्या किया है, कोई भी एंट्री नहीं डाली है कि आपने अभी तक इस कंपनी में कोई भी अकाउंट का हिसाब किताब आपने शुरू नहीं किया है। अब दूसरा चलते हैं कि कंपनी बनाने के बाद सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा। आगे जो है हमें क्या करना पड़ेगा, आगे हमें इसमें जीएसटी सेटिंग जो वो इनेबल करनी पड़ेगी, हमने जीएसटी को ऑन करना है। तो जीएसटी को ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, आपका ठीक टैली जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक यहाँ पे नीचे लिखा है प्रेस F11 फीचर्स। आप या माउस के द्वारा भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड से ऑल्ट F1 का भी यूज कर सकते हो, तो वो आप पे निर्भर करता है। तो हमने क्या किया, ऑल्ट F11 प्रेस किया, सॉरी ऑल्ट F11 ही सिंपल F11 प्रेस किया और उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके सामने 3 सेटिंग्स जो वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। एक है आपका अकाउंटिंग फीचर, एक इन्वेंटरी फीचर, हम चलेंगे टैक्सेशन फीचर। जो भी आपका जीएसटी से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होंगी, वो आपका टैक्सेशन से रिलेटेड में होंगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद अब आपकी जो भी कंपनी है, यहाँ पे और भी कई ज़्यादा कंपनीज़ हो सकती हैं अगर आपने किसी का अकाउंट मेंटेन शुरू किया है, लेकिन हमने इसमें कौन-सा लेना है, हमने जो हमारा सेकंड नंबर है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसको ओके किया तो यहाँ पे हमें जीएसटी के लिए ये बोल रहा है कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस, इसको आपने क्या करना है, यस करना है। और आगे लिखा है जीएसटी डिटेल, इसको भी हमने क्या करना है, यस करना है। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में देखनी है और आप चाहे तो इस वीडियो से आप इन चीजों को नोटिस भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यस किया, यस किया। यस करने के बाद आप कौन सी स्टेट में काम कर रहे हो, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश है, हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर किया। बाकी की और भी इसमें कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि हम धीरे-धीरे जो हूँ मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँगा। तो आपने फिलहाल इसको यहाँ पे बाकी सेटिंग को सेम ऐसे रहने दिया और आपने इन सभी को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। तो जीएसटी नंबर जो भी आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे इनपुट कर देना है। जीएसटी नंबर होता क्या है और इसको कैसे अपना टैली सॉफ्ट में डाला जाता है, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपने आज ये देखना है कि जीएसटी सेटिंग कैसे ऑन की जाती है और टैली सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है जीएसटी भी ऑन हो गया और आपने क्या करना है कि जब आपका जीएसटी सेट हो गया, अब आपने क्या करना है कि बैक जाने के लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करनी है और एस्केप की प्रेस की। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में आपने ये सीखा कि टैली जो है वो कैसे इंस्टॉल की जाती है, टैली में जो है कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और टैली में जो है कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं और तीसरा हमने सीखा कि टैली में जो है जीएसटी को कैसे ऑन किया जाता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका समय शुभ रहे।